केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 5 विद्युत रासायनिक श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। उत्तर विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्वों का ई नॉट मान ऋणात्मक है। ई नॉट का ऋणात्मक संख्यात्मक मान जितना अधिक होता है वह तत्व उतना ही प्रबल अपचायक होता है। 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आने वाले तत्वों का ई नॉट मान धनात्मक है। ई नॉट का धनात्मक संख्यात्मक मान जितना अधिक होता है वह तत्व उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। 3, श्रेणी में पहले आने वाली धातुएं बाद में आने वाले तत्वों को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। 4, हाइड्रोजन से पहले आने वाले तत्व अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, अर्थात जिन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम होता है ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक, ऑक्सीकारक तथा अपचायकों की आपेक्षिक शक्ति रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स। विद्युत रासायनिक श्रेणी में पदार्थों को बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम या अपचयन होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के रूप में रखा गया है। श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक के रूप में शक्ति बढ़ती जाती है या अपचायक के रूप में शक्ति घटती जाती है। सबसे ऊपर का तत्व लिथियम प्रबल अपचायक है तथा सबसे नीचे का तत्व फ्लोरीन दुर्बल अपचायक तथा प्रबल ऑक्सीकारक है। 2, सेल के मानक ईएमएफ की गणना। विद्युत रासायनिक श्रेणी से किन्हीं भी दो अर्ध सेलों के बीच बने सेल का मानक ईएमएफ की गणना अग्र प्रकार से की जा सकती है। जहां ई नॉट आर इक्वल दाईं ओर के अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव, ई नॉट एल इक्वल बाईं ओर के अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव। 3, कोई अभिक्रिया होगी या नहीं इसका निर्धारण करना। यदि सेल का मानक ईएमएफ का मान धनात्मक है तो वह अभिक्रिया प्रदर्शित दिशा में स्वतः संपन्न होगी। सेल के मानक ईएमएफ का मान ऋणात्मक होने पर सेल अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होगी। मैं नहीं बताऊंगा। गजब बेइज्जती है। 4, धातु का अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व ऐसा नहीं करते। जैसे जिंक, आयरन, निकल धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर ऐसा नहीं करते हैं। 5, विस्थापन अभिक्रियाएं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातु को उनके लवण के जलीय विलयन में अवकृत कर देता है। उदाहरण, जिंक तथा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को स्थापित कर देता है। इसी प्रकार कॉपर धातु सिल्वर नाइट्राइड से सिल्वर को स्थापित कर देता है। 6, धातु निष्कर्षण में कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। इस तथ्य के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। उदाहरणार्थ, सिल्वर नाइट्राइड के जलीय विलयन में कॉपर मिलाते हैं।
साथ धात्विक ऑक्साइडों के तापीय वियोजन में धातुओं का धन विद्युतीय गुण बढ़ने से उनके ऑक्साइडों का स्थायित्व बढ़ जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित धातुएं कम विद्युत बनी हैं, अतः गर्म करने पर उनके ऑक्साइड शीघ्र वियोजित हो जाते हैं। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं।